वीडियो नंबर 17। क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस 15 सेंटीमीटर, if the area of the total surface of the prism is 608 square centimeter, its volume। क्या बोल रहा है, इसका हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, साइड ए मान लेते हैं। if the area of total surface area lateral surface area प्लस 2 इंटू बेस एरिया होता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर 4a इंटू हाइट 15 प्लस 2 इंटू बेस एरिया ए स्क्वायर, कितना दे रखा है 608, 2 दूना 4, 15 दूना 30a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 304। अब यहाँ पे क्या पुट करें, 8 अगर पुट हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, 8 3 24, 8 8 64, 4 6 4 30 हो गया। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से 8 आ गया, नहीं तो 3/4 फॉर्मूला लगा करके रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इस तरह से निकालना पड़ता है। लेकिन हिट एंड ट्रायल से आ गया है तो क्या है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम होगा बेस एरिया 8 64 इंटू हाइट, हाइट कितना है 15, तो 15 चौक 60, 6 15 छक 90, 696, 960 आंसर। नेक्स्ट, बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ कितना है 5x एंड ब्रीथ कितना है 3x, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया इज 1376, वॉल्यूम टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू 5 3 8, 8x इंटू 14 प्लस 2 इंटू बेस एरिया 5x इंटू 3x, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 1376। अब इसको काट कूट करते हैं, 2 से 2 2 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। 14 8 112x प्लस 5 15 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 688। अब इसको क्या, इसको भी हीट एंड ट्रांस से करने की कोशिश करते हैं, 4 से करते हैं, 4 का 4, 12 चौक 48, 15 चौक 60, नहीं नहीं, 2 से 2 दूना 12 दूना 24, 2 दूना 15 चौक 60, नहीं 2, 6 से 4 से करते हैं, 4 का 4, 12 चौक 48, ठीक है। और ये 4 चौका 16, तो 15 छक 90, 9 15 9 24, 240, 8 8 2 6, आ तो गया। इसको कितना रखे हैं, ये इसको रखे हैं 4, x बराबर 4, ठीक है। तो 5 चौक 20, 4 3 12, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से अगर हम x 4 मानते हैं तो हो गया है, क्लियर है। अब देखिए वॉल्यूम पूछा है, तो एरिया ऑफ बेस, तो 20 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है, हाइट 14 है, तो 12 दूना 24 एंड 14, 0, 14 चौक 56, 5 14 14 28, 5 33, 3360 सेंटीमीटर क्यूब है आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए ट्रेपजियम के बारे में जानते हैं। ट्रेपजियम का जो आमने सामने का भुजा होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। देखिए पहला तो नंबर ऑफ साइड्स ट्रेपजियम में 4 होता है, वर्टिसेस 4 होते हैं, डायगोनल्स 2 होता है, ये और ये डायगोनल्स 2 होता है। उसके बाद अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ए बी, ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। हाइट जो होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये जो हाइट होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एरिया फॉर्मूला ऑफ ट्रेपजियम, ट्रेपजियम का जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा कुछ इसमें जानने के लिए है नहीं। The base of right prism is a trapezium whose parallel side 11 centimeter and 15 centimeter. The distance between them is 9 centimeter. The volume of the prism, कोई बात नहीं, 1/2 11 और 15 26 इंटू 9 इंटू हाइट इक्वल टू
17316। इससे हाइट निकल जाएगा प्रिज्म का 13 बार में 26 गया, 0 नीचे, 9 का 9, 9 7 8 9 9 81, 2 9 2 9 9 36। ठीक है, 13 13 का 13 13 का 13 6 13 चौक 52 10 13 8 104 14.8 एच बराबर 14.8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन के बारे में जानते हैं। रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेज भी 6 होते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स भी 6 होते हैं। डायगोनल्स जानना है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). तो 6 साइड्स होते हैं तो 6 × 6 - 3/2, तो 6 × 3/2 2 3 3 3 9 टोटल डायगोनल्स हो गए हेक्सागोन का 9। और टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। तो टोटल 720 डिग्री होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और प्रत्येक एंगल्स होता है, ईच एंगल्स होता है हेक्सागोन का 120 डिग्री। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल्स होता है 60 डिग्री का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन होता है 6a, और इसका फॉर्मूला होता है, ये जो हेक्सागोन जो बनता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको जोड़ करके बनता है। तो पूछ देगा कि हेक्सागोन का एरिया बताइए, तो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 × a²। टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये हेक्सागोन बनता है, तो 6 से गुना कर देंगे, ये एरिया निकल जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। देखिए ए प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागोन बेस विद साइड 6 सेंटीमीटर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। चलिए इसका लेटरल सरफेस पेरीमीटर 6 जाके 36। हाइट नहीं पता है, प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस 6 × √3/4 a², तो हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना दे रखा है 216√3। अब देखिए 36 36 6 बार में गया 6 h + 2 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 3√3 इक्वल टू 6√3। तो h बराबर हो जाएगा 3√3 आंसर। अब नेक्स्ट। अब देखिए द बेस ऑफ राइट प्रिज्म विथ इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है ABCD। ठीक है, AB कितना है 9 है, BC कितना है 14 है, CD कितना है 13 है, DA 12 है, DAB 90 डिग्री है। तो 3 4 5 3 3 9 चाहते हुए पाते पर ये 15 हो जाएगा। तो इसका एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 2 एरिया ऑफ DAB 1/2 × 9 × 12, तो 2 6 12 6 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ BCD, इसको हीरोइन की फॉर्मूला से निकाल देते हैं। 15 और 13 28, 28 4 32 42, 42 दूना 21। अब देखिए 21 में से 15 गया 6, 21 में से 13 गया तो 13 7 20 8, 21 में 14 गया 7, तो 21 7 के 21। ठीक है, 3 × 2 6, उसके बाद 4 दूना 8 × 7, तो एक बार 7 निकल गया, एक बार 3 निकल गया, एक बार 2 निकल गया, और एक बार 2 निकल गया। 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, तो कितना हो गया एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ BCD आ गया 84। तो ये टोटल एरिया इसका निकला 54, इसका निकला 84, तो 54 और 84 4 4 8 5 13, टोटल 138। देन एरिया ऑफ द लिटरल सरफेस पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज, हाँ वॉल्यूम ऑफ प्रिज है, तो एरिया ऑफ बेस 138 × हाइट दे नहीं रखा है तो 2070। ठीक, अब इसको काट कूट कर देते हैं। इसको 2 से पहले काटते हैं, 2 छक 12 69, 2 को 20 35 दूना 70, 5 8 9 9 6 15। चलिए 3 से 3 3 दूना 6 3 3 9 3 3 9 1 4 3 5 15। ठीक है, 23 9 9 दूना 18, 1 मिनट 23
23 को 345 में भाग दीजिए, 23 का 23 1 1 15, 23 5 115 मतलब 15, h इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, देन एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो लेटरल सरफेस का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया था, 42 हुआ था ना, 23 13 और 12 25 25, 13 और 12 25 और 9 और 14 एक 9 4 23, 5 3 8 2 2 4 48। ठीक है, 14 और 12 26 26 13 39, हाँ 48 48 इंटू पेरीमीटर बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 15, तो इसको गुना कर दे, 15 8 120, 12 15 चौक 60 और 12 72, टोटल 720 आ जाएगा आंसर, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।